स्वागत है आपका एक बार फिर से सानी सर की क्लास में। आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पद। चैप्टर है आपका श्रद्धा मनु। इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। काफी इम्पोर्टेंट यह उसमें का एक हिस्सा है, अंश है, यानी पद्यांश है। तो देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जो है श्रद्धा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब जिसमें स्वरूप में श्रद्धा के कुछ जो बाल हैं वह आगे की तरफ यानी लटके हुए हैं, मुख के पास आ गए हैं और बाल कैसे हैं, घुघराले हैं। तो कवि इसका वर्णन करता है और कह रहा है कि घिर रहे थे, यानी घिर रहे थे मतलब लटक रहे थे घुघराले बाल, यानी श्रद्धा का जो चेहरा है तो उसके सर के कुछ बाल जो हैं वह घुघराले बाल घिर रहे थे, यानी लटक रहे थे। कहाँ लटक रहे थे? तो कह रहा है कि अंश, अंश का अर्थ होता है हिस्सा, यानी कि बालों का कुछ हिस्सा अवलंबित यानी आ करके झुका हुआ था। और कहाँ झुका हुआ है? तो मुख के पास, यानी सीधा समझिए कि सर के बाल और उसमें से बालों की कुछ लटे, उस लटों का थोड़ा सा अंश यानी कि जो हिस्सा है अवलंबित है, यानी कि अवलंबन में है, यानी झुका हुआ है। और कहाँ आया है? तो वह मुख के पास आ गया है। जैसा कि आप बहुत सारे वीडियोज फोटोज में देखे होंगे कि कैसे लड़कियां या कुछ उनके बाल जो है गालों तक चले जाते हैं या कुछ लोग के घुघराले होते हैं। तो छोटे जो बाल होते हैं वह जैसे बड़े बालों के कुछ हिस्से जो होते हैं छोटे वाले वह जैसे अवलंबित हो जाते हैं, मुंह के पास आ जाते हैं। उसी प्रकार से कह रहा है कि ऐसा कवि वर्णन करते हैं कि नील, नील मतलब नीला, घन मतलब बादल और सावक का अर्थ होता है बच्चा। तो घन सावक का अर्थ होता है बादल का बच्चा, यानी ऐसा लग रहा है कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा। यानी बाल की तुलना कवि किससे करता है? तो कवि तुलना इसकी करता है यानी कि बादल के छोटे से टुकड़े से। यानी श्रद्धा के जो बाल यानी उसके गालों तक पहुंचे हैं, उसके चेहरे तक पहुंचे हैं, वह कह रहा है वो छोटा सा लग रहा है बादल का कोई बच्चा है। और क्या? सुकुमार यानी बिल्कुल कोमल। कह रहा है कि सुधा, सुधा का अर्थ होता है आपका अमृत, यानी ऐसा लग रहा है कि अमृत को भरने को, ऐसा लग रहा है कि वो छोटा सा जो बादल है पानी नहीं भरने जा रहा है बल्कि अमृत भरने जा रहा है। और वो भी किसके पास जा रहा है? विधु। विधु का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी कि सुधा भरने के लिए वह चंद्रमा के पास मानो कि वो लटका हुआ जो बाल है वह आया हुआ है। अब आगे इसमें कह रहा है और उस मुख पर यानी उनके चेहरे पर यानी श्रद्धा के चेहरे पर वह मुस्कान, और वह जो उसका जो मुस्कान है यानी श्रद्धा का। अब आगे इसमें कभी कहता है कि रक्त, रक्त का अर्थ होता है लाल, यानी कि खून का रंग लाल होता है। और किसले का अर्थ होता है कोपले। और पर ले विश्राम, और ऐसा लगता है कि वह बादल का टुकड़ा कहाँ? तो लाल रंग यानी लाल कोपलों पर, यानी कि उसकी जो होठों की लालिमा है उन लाल कोपलों पर आकर के ऐसा लग रहा है कि यह बादल का टुकड़ा विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है। अब आगे कहता है कभी कि अरुण की एक किरण, या ऐसा लगता है कि अरुण, अरुण की कोई किरण है। अम्लान का अर्थ होता है सफेद या चमकीली, और इसका मतलब ये होता है अरुण, अरुण का मतलब ये होता है लाल। तो ऐसा लगता है कि कोई किरण है जो बहुत ही चमकदार है, और वह यानी चमकदार या सफेद जो किरण है ऐसा लग रहा है कि अधिक अलसा सी गई है। अलसा का अर्थ होता है आलस से युक्त हो गई है। और अभिराम, और आकर वहीं पर मान लो कि अभिराम यानी कि वहीं पे ठहर सी गई है। श्रद्धा का वर्णन करते हैं जयशंकर प्रसाद। फिर एक बार इसको देख लेते हैं कि घिर रहे थे घुघराले बाल, यानी कि जो बाल थे श्रद्धा के घुघराले वह घिर रहे थे यानी घुघराले बाल, और उन बालों का अंश अवलंबित यानी झुका हुआ था मुख के पास, यानी श्रद्धा के मुख के पास। और ऐसा लग रहा है कि नीले रंग का कोई घन सावक यानी कि बादलों का छोटा सा कोई टुकड़ा, सुकुमार यानी कि बिल्कुल कोमल, सुधा भरने के लिए अर्थात अमृत भरने के लिए क्या है? तो विधु के पास आया हुआ है, चंद्रमा के पास आया हुआ है। और उनके चेहरे पर जो मुस्कान था यानी मुस्कान थी वह लाल किसले यानी लग रहा थी लाल कोपले थी। जब वो हंसती थी तो लाल कोपले हैं। पर ले विश्राम, यह बादल का छोटा सा टुकड़ा आकर वहीं पे ठहर सा गया हो। और अरुण की एक किरण अम्लान, और ऐसा लग रहा है कि सूर्य की कोई रोशनी है जो अम्लान यानी कि चमकीली रंग की अधिक अलसा गई हो, यानी अधिक आलस में हो गई हो और वह आकर वहीं पे ठहर गई है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।